संभाग मुख्यालय में डकैती की एक ऐसी घटना प्रकाश में आई है जिसको सुनकर सीसीटीवी फुटेज में डकैतों की वीडियो देखकर सभी आम शहरी में डर का माहौल बन गया है। जी हां, सिटी कोतवाली शहडोल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोलारी फाटक ग्राम पंचायत कल्याणपुर वार्ड नंबर 13 में रहने वाली बिजली विभाग के कर्मचारी रजनीश कुमार सेन की अनुपस्थिति में सोमवार की देर रात उनकी पत्नी पूनम सेन, पुत्र रितेश और पुत्री घर में सो रहे थे। रात्रि लगभग 1 से 1:30 के बीच अंदर घुसे 8 युवक मुंह में गमछा लगाए, नंगे पांव, हाफ पैंट पहने हथियारबंद लोगों ने पूनम सेन के साथ गंभीर मारपीट किया और लगभग 3 से 4 लाख की नकदी और जेवरात लेकर सभी को घर में बंद करके नदारद हो गए। आइए आपको सुनाते हैं घटना के संबंध में पूनम सेन और रितेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया। सो रहे थे तो रात में 8 लोग घुसे और मेरे ऊपर चढ़ के मेरा मोबाइल सब छिना के लेके गए, पूरी ज्वेलरी वगैरह सब। कितने लोग थे? 8। रात में कितने बजे घटना है? 2 बजे 2:30 बजे। आपके साथ मारपीट भी की है? हाँ, मारे, रोड से पैर में मारे, पेट में मारे। और कौन था घर में? मैं, मेरा बेटा बेटी। उनके साथ भी मारपीट हुई? नहीं, उनको भी होश कर दिए थे। अच्छा, कितने की चोरी हुई होगी लगभग? 3-4 लाख। क्या नाम है आपका? देखिए, क्या ऐसा हुआ है कि हम लोग 1 बजे की बात थी। हाँ। ये लोग इंटर किए होंगे। हाँ। और इंटर किए हैं तो इसका तो कंफर्म नहीं है। अब हम लोग का जो मेरी खिड़की जहाँ मैं सोता हूँ, हाँ। वहाँ पास से ये लोग स्प्रे डाले। हाँ। स्प्रे डालने के बाद मैं बेहोश हो गया। हाँ। फिर इसके बाद से मम्मी के कमरे से वो पीछे तरफ वहाँ से स्प्रे डाले। स्प्रे डाल मम्मी को एनेस्थीसिया का एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ। एक्सेप्ट नहीं करती तो मम्मी को हलचल हुई, तो मम्मी को समझ लगा कि कोई ऐसे ही होगा बाहर का। हाँ। फिर उसके बाद ये लोग आए हैं तो यहाँ से गेट उठ कूदे, तो एक गेट काटने में लगा। 2 लोग यहीं गेट काट रहे थे, देखे जो हमने बाहर जब निकले थे। और 2 लोग थे तो ये खिड़की जो काट रहे थे। और बाकी जब तक खिड़की काटे हैं तो 4 लोग तुरंत अंदर घुस करके मम्मी के ऊपर पैर रख के खड़े हो गए। फिर फ़ोन उनछिनाए, तब तक फिर रॉड और रखे हुए तो मेरे को रॉड मारे, तो मेरे को समझ में आया। तो फिर मैं 2-4 मिनट समझना, फिर देखा 4-6 लोग हैं। फिर चाबी वो भी मांगे। जब चाबी मांगे तो हम लोग तो माना किए, फिर चाकू को निकालने लगे। तो फिर खुद ही जाकर के ताला वाला सारा तोड़े, फिर निकाले। तो मम्मी हम लोग बहुत रोकने की कोशिश की, एक को पर रुक के भी, तो उसने लाठी डंडे वंडे और उससे ईंटे से फेंक के मारा, तो हम लोग रुक गए। फिर मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन गया हूँ। ये और कितने लोग थे? 8 लोग थे। क्या क्या सामान गया है? कितना? सारे ज्वेलर्स, जितनी सोना चांदी था सब चला गया है और कैश चला गया है। कैश कितना रहा? कैश अप्रॉक्स ये मेरे को कंफर्म नहीं है, मम्मी को आपको पता होगा। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? अमन नितिन सिंह। डकैती की घटना के बाद शहडोल जोन के एडीजीपी डीसी सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल मुकेश वैश्य पुलिस बल के साथ पीड़ित परिवार से मिलकर सीसीटीवी फुटेज, फुटप्रिंट और तमाम तथ्यों के आधार पर अपराधियों की शिनाख्त करने में जुट गए हैं। एडीजीपी डीसी सागर ने मीडिया से बात करते हुए बताया, ये कल मतलब दरमियानी रात की बात है। ये मतलब अर्ली मॉर्निंग बहुत ही दुखद घटना है कि एक परिवार जो शांतिपूर्ण ढंग से रह रहा है, उसके घर में ग्रिल निकालकर बदमाश लोग प्रवेश करते हैं, बलात् उन पर कब्जा करते हैं। यहाँ की सम्रांत महिला है, उसने बहुत विरोध किया, उनका मुकाबला भी किया और उस मुकाबले में वो आहत भी हुई है, चोट भी लगी है। लेकिन उसने पूरी कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन वो तादाद में ज़्यादा थे। उनके बेटे को भी कुछ क्षति पहुँचाई है और वो धमकी दे के गए हैं। और यहाँ से इनका जो कैश था और ज्वेलरी थी लगभग 3-4 लाख की होगी, 3 लाख की करीब जो वस्तु का है वो लेके गए हैं। और पुलिस कोतवाली की जो है तत्काल सूचना यहाँ पहुँची है, उसने पतारेसी करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि कोतवाली पुलिस और यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं, एसपी, वो कामयाब होंगे इसको डिटेक्ट करने में। और जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उससे भी हम विश्लेषण करके किसी अंजाम तक पहुँचेंगे। और इसमें मेरे द्वारा
जो भी सूचना देगा इसको डिटेक्ट करने में, आरोपी को पकड़वाने में 30,000 का इनाम अपनी शस्तियों के अंतर्गत घोषित किया है और मुझे उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इस केस को सॉल्व करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहरहाल डकैती की इस घटना के बाद जहां लोगों में डर का माहौल है, तो दूसरी तरफ पुलिस की सक्रियता, इंटेलिजेंस और पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कृपालु न्यूज़ नेटवर्क के लिए शहडोल से मेघन पाठक की रिपोर्ट।